हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने ले आई हूँ हुकार बैच के बारे में और आज है हुकार बैच की पहली क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? सिलेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में। 4 बजे है आपका बायोलॉजी का टाइम, यानी कि आप सभी को पता है हम बायोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम किस तरीके से आज के सेशन में चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा सिलेबस क्या है, यानी हमें क्या क्या पढ़ना है। देन सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या है, यानी वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको छोड़ने नहीं है। देन मैं आपको वो बताऊंगी कि आपको किस तरीके से सेल्फ प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से हम पर निर्भर रहना है। फिर हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, यानी कि अगले 15 दिन हम क्या करने वाले हैं, आपके एग्जाम की डेट तक हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको किस दिन कौन सी क्लास मिलेगी, कब आपके टेस्ट होंगे, कब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे एंड सो ऑन। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस। तो देख लेते हैं सबसे पहले सिलेबस। तो ये आपको अपनी क्लास 11th बायोलॉजी का फ्रंट पेज दिख रहा है, राइट। तो क्लास 11th बायोलॉजी में स्टूडेंट आपके पास पढ़ने के लिए काफी सारे चैप्टर्स हैं। पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं, क्लास 11th और 12th दोनों की दोनों आने वाली हैं। आप 60-40 की रेशो मान सकते हो, यानी कि क्लास 12th ज्यादा आएगी, 11th कम आएगी। देखिए, हमने पहले समझा था कि उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है अप टू +2 लेवल, यानी 12th तक के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि 11th 12th ही नहीं, 9th 10th की साइंस भी आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी दूसरे एग्जाम्स देखे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देखे हैं, तो उससे मुझे पता लग रहा है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन भी दिए गए हैं पेपर में। तो आप लोगों को बस अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। चलिए सिलेबस देख लेते हैं क्लास 11th और 12th का। सारे चैप्टर्स का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आपकी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आपको 4 चैप्टर मिल जाते हैं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। देन आपके पास आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूनिट, जिसमें 3 चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और एनिमल्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस का कोई चक्कर नहीं है, टोटल सिलेबस ही आएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल आ जाता है, बायोमोलिक्यूल आ जाता है और सेल की साइकिल आ जाती है। ठीक है, देन हमारे पास अगला मिल जाता है हमें अगला इंडेक्स पेज, प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट की ग्रोथ देखेंगे। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी का सब कुछ, यानी डाइजेशन, ब्रीदिंग आ गई हमारी, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, लोकोमोशन यानी चलना फिरना, नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा दिमाग, तंत्रिका सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपकी क्लास 11th का सिलेबस है। अभी मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। उससे पहले क्लास 12th, ये हमारे क्लास 12th की बुक का पेज आ गया है एंड देन ये हमारा क्लास 12th के चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये आपको सारे के सारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन यूनिट में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आ जाता है, फिर प्लांट्स की रिप्रोडक्शन, ह्यूमन की रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स आ जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले नॉर्मल जेनेटिक्स मिलेगी, फिर मॉलिक्यूलर बेसिक मिलेगा, इवोल्यूशन आएगा, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ आ गई, स्ट्रेटेजीज आ गई फूड प्रोडक्शन की एनहांसमेंट के लिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक में 2 चैप्टर है हमारे पास, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और उसकी एप्लीकेशन, इकोलॉजी में 4 चैप्टर आ गए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इशू। ये है आपका सिलेबस फॉर योर एग्जाम ऑफ एंट्रेंस। ठीक है, आप अगर देखिए, आप सीधी सी बात है, आप बीएससी बायोलॉजी का अगर पेपर दे रहे हैं तो आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों पेपर में मिलेगी। देखो, मैं आपको यहां पे फिर से क्लियर कर रही हूं, अगर आप बीएससी बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं, बायोलॉजी में आपको बॉटनी मिलेगी, आपको जूलॉजी मिलेगी और आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी। ठीक है, फिजिक्स भी मिलेगी इवन। ठीक है, फिजिक्स नहीं मिलेगी, सॉरी, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी के पेपर में मिलेंगे। और अगर आप बीएससी मैथ दे रहे हैं, बीएससी क्या दे रहे हैं, मैथ, तो आपको मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर दे रहे हैं स्टूडेंट, तो एग्रीकल्चर में आपको फिर से बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों मिलेंगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बॉटनी जूलॉजी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए इस पे। ठीक है, तो अगर जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें बायोलॉजी आ रही है, यानी बॉटनी और जूलॉजी आ रही है, तो आपको यही सिलेबस फॉलो करना है। ठीक है, अब कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। तो क्लास 11th में देखिए, अगर मैं फर्स्ट यूनिट में बात करूं, फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो यहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना है आप लोगों को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना है। लिविंग वर्ल्ड में स्टूडेंट्स 3 या 4 बातें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। 3 या 4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है लिविंग वर्ल्ड में से, मैं वो आपको बता दूंगी। अगर वो आएगी पेपर में तो वही 3-4 बातें आएंगी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लीजिएगा। प्लांट एनिमल किंगडम के मैं मेन पॉइंट्स बता दूंगी आप लोगों को, अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रही हूँ। ठीक है, देन मॉर्फोलॉजी को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिएगा, फैमिलीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनाटमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बता
दूंगी। देन हम चलते हैं सेल के ऊपर। तो सेल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल का जो बेसिक स्टडी है ना वो कर लेना, ठीक है। 9th-10th के लेवल की जो बेसिक स्टडी होती है ना वो पढ़नी है सेल के लिए। बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल एंड डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बायोमोलिक्यूल से कुछ बातें हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। सेल साइकिल से सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज से या प्रोफेज से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे हमें मिल रही है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पढ़ लीजिएगा, रेस्पिरेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में मतलब ये दोनों चैप्टर इन पांचों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके हार्मोन्स आते हैं, उसमें ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है जैसे कि, लेकिन वो बातें वही अगेन 7-8 बातें हैं जो कि आपको नॉर्मली करवा दी जाएगी, लेकिन फोकस आपको चैप्टर 13 और 14 पे रखना है। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है। तो वैसे तो ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट इसको बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में पूरी की पूरी करवा दूंगी, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट बातें उठा के सारी की सारी क्वेश्चन फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, पीएच आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, ये आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाते हैं हम क्लास 12th के ऊपर। क्लास 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 11th। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, आपको इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट से देखो जनरली टैपेटम या पोलन ग्रेन से क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको बता दूंगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। देन हम देखते हैं जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोटेक की एप्लीकेशन वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एप्लीकेशन वाला पार्ट जो बीटी कॉटन वाला पार्ट होता है। प्रिंसिपल में पीसीआर पढ़ना है आपको, ठीक है। देन अगर हम इकोलॉजी में देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं जनरली आप बिना ज्यादा पढ़े भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका बायोलॉजी का सिलेबस। अब हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एग्जाम को करने के लिए, ठीक है। एक बार हम ये देख लेते हैं। यस, तो देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता लग गए हैं सारे के सारे, ठीक है। अब हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है मैं आपको ये बता दे रही हूं, ठीक है। चलिए देखो, आपके पास आज क्या तारीख है, आज है 5 तारीख, ठीक है। आज है 5 तारीख और आज आपको स्ट्रेटेजी मिल गई है, आपको तरीका पता लग गया है पढ़ने का, ठीक है। अब मैं आपको कल क्लास नहीं दे रही हूँ, मैं आपको कल का दिन फ्री दे रही हूँ। क्यों? कल 6 तारीख है सैटरडे और 7 संडे, ये दोनों दिन आपके हैं, ये दोनों दिन आपके दिन है। इन 2 दिनों में आपको सिलेबस पता लग गया है बायोलॉजी का, आप लोग पढ़ रहे हैं पहले से, आप लोग 11th-12th क्लियर कर चुके हैं, आई होप अच्छे नंबर से क्लियर की होगी, तो पढ़ के ही क्लियर की होगी। तो आप लोगों को करना क्या है, इन 2 दिन अपना टाइम निकालिए, एक अपनी खुद का एक शेड्यूल बनाइए। पहले तो आपको टारगेट गुरुकुल का शेड्यूल पता लग गया है, उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाइए, अपना एक पैटर्न बनाइए कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए, फिर पैटर्न बनाइए। पैटर्न का मतलब जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, उस सिलेबस में आपको क्या आता है अच्छे से, क्या नहीं आता है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन सा आपका वीक टॉपिक है। वीक टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम देना है तो अपना शेड्यूल बनाइए कि इतनी देर मुझे इस टॉपिक को देना है। और ये 2 दिन मैं आपको क्यों दे रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोगों का वेट करूंगी, क्या देखने के लिए, जब आप अपना पैटर्न बनाएंगे। तो जब पैटर्न बनाएंगे तो आप अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे, और एनसीईआरटी उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको आते ही नहीं है। तो आप लोगों को मुझे वो टॉपिक जो आपको बिल्कुल आते ही नहीं है मुझे कमेंट में बताने हैं, ताकि आपके उन वीक टॉपिक में मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपको समझा सकूं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स मैं करवाऊंगी नो डाउट, लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि मैम ये कभी समझ में ही नहीं आया, और मुझे लगेगा अगर आपका कमेंट देख के कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं आपको इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स वो करवा दूंगी, ठीक है। कोई भी चीज आप लोगों से रिलेटेड हमें छोड़नी नहीं है, आप लोगों को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है इन 15 से 20 दिनों में। तो आपको करना क्या है, कहीं पर भी डाउट आता है, किसी भी एनसीईआरटी की लाइन में डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जस्ट कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है। बस याद रखना, बायोलॉजी की कमेंट में बायोलॉजी के क्वेश्चंस लिखना, कहीं ऐसा पता लगे कि आप किसी और टीचर के नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं तो वहां पर मुझे नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है, कोई भी और क्वेरी आपको है, ठीक है। तो आपको ये 2 दिन मैं आपको दे रही हूँ खुद की प्रिपरेशन के लिए, आपको जानना है कि क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता, ताकि 6 और 7 तारीख को आप पूरे अपने आप को चेक कर चुके हो, आपको पता हो आपको क्या आता है क्या नहीं आता, और जो नहीं आता वो आप रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। 2 दिन है, बहुत बड़ी बात है। फिर आ जाते हैं 8 तारीख पे। उसके बाद 8 से लेकर लगभग मान लीजिए 8 तारीख के बाद आपको क्लासेस मिलनी शुरू होगी अल्टरनेट डे पे, यानी कि 8 को क्लास मिलेगी, फिर 10 को क्लास मिलेगी, 12 को मिलेगी, 14 को मिलेगी, 16 को मिलेगी, 18 को मिलेगी,
20 को मिलेगी। इस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 इस तरीके से आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। बीच में आपको इन क्लासेस के अलावा, तो ये हमारे पास कितनी क्लासेस हो गई, 7 क्लासेस हो गई बायोलॉजी की। इन 7 क्लासेस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है, और सैंपल पेपर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। क्लियर है। उसके अलावा स्टूडेंट इन्हीं के बीच में आगे अगर हम देखें 21, 22 और 23 तारीख, इन तीनों दिन में आपकी रिवीजन होगी, टेस्ट होंगे, लाइव क्लासेस होंगी। आपके टेस्ट लिए जाएंगे, लाइव क्लासेस होंगी, सारा का सारा सिलेबस आपको रिवाइज करवाया जाएगा, ठीक है। इन बिटवीन दीज डेज, मतलब 9 तारीख है आपके पास, 11 तारीख है, 13 तारीख है, फिर 15 तारीख है, 17 तारीख है, 19 तारीख है, इतनी आपके पास दिन है, 7 दिन और हैं आपके पास फालतू। इन दिनों में आपको क्या करना है, इन दिनों में आपको हो सका तो 1 लाइनर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, नहीं तो आप लोगों को सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैंने 8 को कुछ क्वेश्चंस करवाए, उन क्वेश्चंस को समझाया, आपको चेक करना है वो आपको समझ में आए कि नहीं आए। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी बायोलॉजी की। मिलेंगे 6 बजे, जिसमें हम केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को सीधे कमेंट करना है, बस। पूरी की पूरी टारगेट गुरुकुल टीम आपके लिए तैयार है। नेक्स्ट क्लास आपको 6 बजे मिलेगी, जिसमें हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसे भी मत भूलिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री तो एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, यानी बायो वाले हो, मैथ वाले हो या एग्रीकल्चर वाले हो, केमिस्ट्री सबके लिए जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो उसकी स्ट्रेटेजी हम अब 6 बजे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और टारगेट गुरुकुल आपके साथ है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।